दोस्तों, ये कहानी हमने अपने ड्रामे में लिखा हुआ है और ये कहानी कैसी लगी आप एक बार सुनना और बताना ज़रूर। जय माता पिता के दोस्तों, हर हर महादेव। आज मैं एक ऐसे योद्धा की कहानी सुनाऊंगा आपको, वीर सुहेल संघर्ष की गाथा, जिसको सुनकर आपका सीना चौड़ा भी हो जाएगा और गर्व भी होगा। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें और बताना चाहूँगा। कुछ गिने चुने लोग और कुछ फर्जी इतिहासकार महाराजा सुहेलदेव को राजभर बता रहे हैं और कुछ लोग महाराजा सुहेलदेव पासी को बैस राजपूत बता रहे हैं। तो उनके लिए भी एक जवाब है मेरे पास। सरकारें दस्तावेज सरकारी ढूंढती हैं, ना कि लोकल किताबें या उर्दू या गूगल लेख। सरकारें गजट और एनसीईआरटी ढूंढती है। और आपको बता देना चाहता हूँ, एक किताब थी मिराते मसूदी, उसमें महाराजा सुहेलदेव पासी को बैस राजपूत बता दिया गया है। मैं मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन गजट 1877 H2M में वही जिक्र है कि बैस राजपूतों के पुरखे पासी थे, यानी कि पासी से बैस राजपूत निकला हुआ है। और इस पर मैंने एक कहानी भी पढ़ी है, वो भी सुनाऊंगा। लेकिन आज वीर सुहेल संघर्ष की गाथा सुनाऊंगा। कुछ इतिहासकार 996 संवत में महाराजा सुहेलदेव पासी जी का जन्म मानते हैं, लेकिन वास्तविक जन्म उनका 1009 ईस्वी में हुआ था। अब आपको हम सुनाते हैं वीर सुहेल संघर्ष की गाथा। वर्ष 1009 ईस्वी श्रावस्ती की पावन भूमि पर जन्म हुआ उस महायोद्धा का, जिसने भारतवर्ष की मिट्टी को विदेशी आक्रांताओं से मुक्त कराने का संकल्प लिया। पिता का नाम बिहारीमल मंगलध्वज, माता का नाम जयलक्ष्मी, गुरु का नाम काशीनाथ यानी कि बलार्क ऋषि, जाति भरपासी। और ये 4 भाई एक बहन थी, जिसमें से सबसे बड़े मल्लदेव थे। मल्लदेव यानी बाघमल, और उसके बाद में रुद्रमल, फिर सहरमल। सहरमल मतलब सुहेलदेव, और भूरादेव, और बहन अम्बे देवी। आपको बता देना चाहता हूँ कि बहन अम्बे देवी जब भी घोड़े पे सवार होती थी तो सामने वाला उनके सामने टिक नहीं पाता था। इतना खौफ हो जाता था उनके सिर्फ सवारी लेने पर, घुड़सवारी करने पर। एक विशाल किले के अंदर बिहारीमल और जयलक्ष्मी की सभा हो रही होती है। चारों ओर सैनिकों की गहमा गहमी है। जयलक्ष्मी गर्भवती होती हैं और बिहारीमल उनके पास बैठे हुए होते हैं। बिहारीमल गंभीर स्वर में जयलक्ष्मी से कहते हैं कि जयलक्ष्मी, हमारे वंश की यह संतान भारत भूमि के लिए एक वरदान बनेगी। इसकी वीरता और धन की रक्षा के लिए ये इतिहास में अमर होगा।
जयलक्ष्मी रास हुए कहती हैं, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है महाराज। यह संतान भी उसी परंपरा का पालन करेगी जो हमारे पूर्वजों ने स्थापित की थी। 1009 ईस्वी में बसंत पंचमी का दिन था। उस दिन समूचे राज्य में जैसे एक नई ऊर्जा का संचार हो गया हो। पक्षियों की चहचहाहट, फूलों की महक और चारों ओर उल्लास की लहर दौड़ गई हो। सुबह सुबह राजा बिहारी मल अपने कक्ष में होते हैं, तभी दासी दौड़ती हुई मुस्कुराकर बताती है कि महारानी को पुत्र हुआ है। जैसे ही पुत्र का जन्म हुआ, उनकी मां के चेहरे पर एक तेजस्वी मुस्कान उभर आई। उनके पिता राजा बिहारी मल ने दौड़कर अपने नवजात पुत्र को गोद में उठाते हुए कहा, आज बसंत पंचमी पर सिर्फ हमारे घर में ही नहीं, इस राज्य में भी नई बहार आई है। इस पुत्र का जन्म केवल हमारा नहीं बल्कि पूरे राज्य का सौभाग्य है। राजा बिहारी मल और उनका बड़ा बेटा मल्लदेव अपनी प्रजा और सेना के साथ खड़े होते हैं, तभी दूत आता है। महाराजा बिहारी मल के दरबार में एक दूत आता है जो उन्हें सूचना देता है कि आक्रमणकारी सैयद सलार मसूद की सेना भारत भूमि पर विध्वंस मचा रही है। दूत घबराए हुए स्वर में कहता है, महाराज, मसूद गाजी की सेना हमारे देश को लूट रहा है, मंदिरों को नष्ट कर रहा है। वो अधर्मी हमारे धर्म और संस्कृति को मिटाना चाहता है। राजा बिहारी मल उदास मन से अपने पुत्र की ओर देखते हुए मल्लदेव को सिर हिलाते हुए आदेश देते हैं। मल्लदेव पिता के इशारे को समझते हुए सिर को हाँ में हिलाते हुए युद्ध की तैयारी करने चले जाते हैं। मल्लदेव अपनी सेना को लेकर और पिता का आशीर्वाद लेकर मां से बिना मिले चले जाते हैं। सिर को ऊपर उठाकर महल की ओर देखते हुए निकल जाते हैं। हथियारों को तैयार कर रहे हैं। युद्ध की तैयारी की हलचल चारों ओर महसूस हो रही होती है। तभी मल्लदेव क्रोध में कहते हैं, इस अधर्मी को सबक सिखाने का समय आ गया है। हमारी तलवारें अब शांत नहीं रहेंगी। गाजी सैनिक हंसते हुए कहता, इस अधर्म की मूर्ति को। गाजी सैनिक हंसते हुए कहता है, इस पत्थर की मूर्ति को पूजकर क्या मिलेगा काफिर? हमारा अल्लाह सबसे बड़ा है। जैसे ही सैनिक शिवलिंग पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है, एक जोरदार धमाका होता है। मल्लदेव पासी अपने अश्व से कूदकर नीचे आते हैं और तलवार खींचते हैं। उनके चेहरे पर क्रोध और आंखों में चमक है। मल्लदेव पासी कहते हैं, हर हर महादेव। वो एक ही वार में उस सैनिक को काट गिराते हैं। अन्य सैनिक चौंक जाते हैं। गाजी के सेना का नायक मल्लदेव की ओर देखता है। तभी गाजी का सेनापति कहता है, कौन है तू जो इस्लाम की ताकत को चुनौती देने आया है? मल्लदेव गरजते हुए कहते हैं, मैं मल्लदेव पासी हूँ, इस पवित्र भूमि का रक्षक। जब तक मेरी सांसें हैं, न तुम्हारा अल्लाह यहाँ राज करेगा, न तुम्हारी तलवार। मल्लदेव एक सैनिक का सिर धड़ से अलग कर देते हैं, फिर दूसरे पर प्रहार कर उसे धराशाही कर देते हैं। लेकिन दुश्मन की संख्या बहुत अधिक है। धीरे धीरे मल्लदेव घायल हो जाते हैं। गाजी अपने घोड़े पर बैठा ये सब देख रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। गाजी अहंकार से कहता है, देख रहा हूँ तू सच में बहादुर है, लेकिन अकेला शेर भी जब भेड़ियों के बीच घिर जाता है तो शिकार ही बनता है। 1025 ईस्वी
सोमनाथ मंदिर। रात का समय, मंदिर में घंटियों की ध्वनि गूंज रही है। सैकड़ों श्रद्धांजलु शिव की आराधना कर रहे हैं। एक पुजारी अभिषेक कर रहा है। अचानक बाहर से चीख पुकार और घोड़ों की टापों की आवाज़ें आने लगती हैं। गाजी की सेना मंदिर के द्वार पर पहुंचती है और कत्ले आम शुरू कर देती है। गाजी का सेनापति घोषणा करते हुए कहता है, आज से ये मंदिर इस्लाम की शरण में आएगा। कोई भी काफिर जीवित नहीं बचना चाहिए। सैनिक भक्तों को मारते हैं, मूर्तियां तोड़ी जाती हैं। एक सैनिक आगे बढ़कर पुजारी को लात मार देता है। तभी एक सिंह गर्जना गूंजती है। मल्लदेव पासी घोड़े पर आते हुए तलवार उठाकर गरजते हुए कहते हैं, हर हर महादेव। धर्म की जय होगी, अधर्म की नाश। यह मंदिर हमारा था और हमारा ही रहेगा। मल्लदेव और गाजी की सेना के बीच भयंकर युद्ध हो रहा है। तलवारें टकरा रही हैं, खून बह रहा है। मल्लदेव की वीरता से गाजी की सेना हिल जाती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत अधिक है। गाजी हंसते हुए कहता है, तू कितना भी लड़ ले, तेरी तलवार हमारी सेना को नहीं रोक पाएगी। इस्लाम का परचम पूरे हिंदुस्तान में, पूरी अवध में लहराएगा। मल्लदेव पासी तलवार घुमाते हुए कहते हैं, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बाकी है, ये धरती तुम्हारे पाप से अपवित्र नहीं होगी। मल्लदेव दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, सैकड़ों सैनिकों को मार गिराते हैं, लेकिन अंततः में वे चारों ओर से घिर जाते हैं। उन पर भाले, तलवारों और तीरों से वार किए जाते हैं। खून से लथपथ मल्लदेव जमीन पर गिर जाते हैं। मल्लदेव पासी धीरे धीरे बुदबुदाते हुए कहते हैं, ओम नमः शिवाय। प्रभु, अब ये भार तुम्हारे हाथों में है। मेरी आत्मा को अपने चरणों में स्थान दो। उनके खून से शिवलिंग लाल हो जाता है। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं। वे शिवलिंग पकड़े और उनकी गर्दन एक ओर झुक जाती है। उनकी आत्मा शिव में विलीन हो जाती है और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उधर सुहेलदेव पासी गुरु के आश्रम में तलवार का अभ्यास कर रहे होते हैं। तभी एक सैनिक रोते हुए गुरुदेव के आश्रम में आता है और महाराजा सुहेलदेव पासी से कहता है कि महाराज, मल्लदेव जी ने वीर गति प्राप्त कर ली। सोमनाथ की रक्षा करते हुए वे बलिदान हो गए। सुहेलदेव के हाथों से तलवार गिर जाती है। उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। सुहेलदेव का चेहरा पत्थर सा हो जाता है। उनकी आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं, लेकिन वो खुद को संभालते हैं। सुहेलदेव पासी के गुरु काशीनाथ बलार्क ऋषि धीरज बंधाते हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी अपने गुरु से कहते हैं कि मल्लदेव मेरे बड़े भाई थे, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अब मैं इस धरती से इन दुष्टों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। हर हर महादेव। सुहेलदेव दहाड़ते हुए कहते हैं, अब समय आ गया है। गाजी को इस धरती से मिटाने का समय आ गया है। मल्लदेव के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अब हमारा हर सैनिक युद्ध भूमि में जाकर केवल एक ही नारा लगाएगा, हर हर महादेव। सुहेलदेव पासी अपने गुरु से पूछते हैं कि गाजियों ने मंदिरों से सोना, चांदी, जेवरात लूट लिया, फिर ये शिवलिंग को तोड़कर क्यों अपने साथ ले जा रहे हैं। गुरु काशीनाथ यानी बलार्क ऋषि सुहेलदेव पासी जी से को बताते हैं कि गाजी शिवलिंग को अपने साथ इसलिए ले जा रहा है, वो अपने देश में मस्जिदों की पौड़ियाँ बनाने में उपयोग करेंगे, ताकि रोज सैकड़ों पैर शिवलिंग पर पड़ेंगे। उधर राज दरबार में शोक सभा बैठी होती है। राजमहल में मल्लदेव की मृत्यु की खबर पहुंचती है। सभागार में 21 राजाओं समेत इकट्ठा होते हैं प्रजा के साथ में। सबका चेहरा क्रोध और दुख से लाल होता है और
उधर मल्लदेव पासी जी का क्रियाक्रम करने के बाद गुप्त सभा एक रखते हैं। 21 राजाओं की शपथ। एक बड़े महल के अंदर एक विशाल सभा लगी है। एक गोल मेज पर 21 राजा बैठे हैं। सभी के चेहरे पर चिंता और क्रोध बीच में जलते हुए दीपक के प्रकाश में उनकी छाया दीवारों पर पड़ रही होती है। तभी उनमें से एक राजा बोलता है, आंखों में आंसू और आवाज में क्रोध लिए हुए कि मल्लदेव अकेले ही गाजी की सेना से लड़ते रहे और हम बस देखते रह गए। तभी राजा जयवर्धन, अब बहुत हो चुका, हमें बदला लेना होगा। हमारी धरती पर गाजी का साया भी नहीं रहना चाहिए। राजा तेजकर्ण मुट्ठी भींचकर कहते हैं कि हम 21 हैं और हमारे साथ में इतनी प्रजा है। अगर गाजी को ना हटा सके तो इतिहास हमें कायर कहेगा। राजाओं की गुप्त बैठक हो रही है। टेबल पर नक्शे फैले हैं, तलवारें बाहर निकली पड़ी हुई हैं। तभी राजा गंभीर स्वर में बोलता है कि हमारी योजना ये होगी कि गाजी को चारों तरफ से घेर लिया जाए। हम उसे जीते जी निकलने नहीं देंगे। तभी दूसरा राजा बोल पड़ता है कि गाजी की सेना बड़ी है, लेकिन हमारा जोश उससे कहीं बड़ा है। हमें अपनी मातृभूमि की कसम, ये युद्ध अंतिम होगा। तभी पहला राजा बोल पड़ता है, हमने देखा है कैसे गाजी ने हमारे भाई मल्लदेव को मार डाला। अब समय आ गया है बदले का। तभी दूसरा राजा कहता है, सोमनाथ का अपमान हुआ है। हमें गाजी को उसी तरह मार भगाना होगा जैसे सिंह सियारों को खदेड़ता है। तभी तीसरा राजा बोलता है कि हमारी तलवारें खून पीने के लिए तरस रही हैं, अब और इंतजार नहीं। गाजी की सेना को घेरने की योजना बनती है, लेकिन एक गुप्तचरी के कारण गाजी को पहले ही भनक लग जाती है। वो अपनी सेना को फिर से संगठित करता है और आक्रमण कर देता है। 21 राजाओं की संयुक्त सेना पर गाजी का कड़ा प्रहार होता है। योजना विफल हो जाती है और राजाओं को पीछे हटना पड़ता है। तभी एक राजा हताश स्वर में कहता है कि गाजी हमारी रणनीति पहले ही जान गया था, यानी हमारे बीच कोई गद्दार है। ये कैसे संभव है? तभी राजा जयवर्धन गंभीर स्वर में बोलता है कि हमारे बीच कोई गद्दार था, लेकिन अब हार नहीं मानेंगे। ये युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। 1027 ईस्वी सुहेलदेव पासी के बड़े भाई की मृत्यु होने के बाद राजा बिहारी मल अपने छोटे पुत्र की बहादुरी और साहस देखकर सुहेलदेव पासी का राज तिलक करने की तैयारी करते हैं। 1027 ईस्वी सरस्वती का राजमहल चारों ओर दीपक जल रहे हैं। सिंहासन के सामने युवा सुहेलदेव खड़े हैं और उनके सामने बैठे हैं उनके पिता महाराजा बिहारी मल पासी। सभा में सभी राज परिवार, सेना नायक और प्रजा उपस्थित है। मल्लदेव पासी की मृत्यु के बाद बिहारी मल छोटे राजा सुहेलदेव पासी का 1027 में राज तिलक करने के लिए ठान लेते हैं। महाराजा बिहारी मल अपने सिंहासन से उठते हैं। उनकी आंखों में गर्व मिश्रित प्रेम झलकता है। सामने खड़े युवा राजा सुहेलदेव पासी की आंखों में तेजस्वी चमक है। महाराजा बिहारी मल गंभीर स्वर में कहते हैं कि सरस्वती की धरती को जिस सूरवीर की प्रतीक्षा थी, वो आज हमारे सामने खड़ा है। सुहेलदेव, तुम्हारी रगों में राजकुमारों का रक्त बहता है। आज मैं तुम्हें केवल अपना पुत्र नहीं, बल्कि इस राज्य का संरक्षक घोषित करता हूं। सभा में जय घोष गूंज उठता है। जय महाराजा सुहेलदेव पासी की। अवधपति महाराजा सुहेलदेव पासी की जय। सुहेलदेव गर्व से सिर झुकाकर कहते हैं कि पिताश्री, ये राज्य मेरे लिए केवल सत्ता नहीं, बल्कि मातृभूमि की रक्षा की शपथ है।
मैं इसे अपने जीवन से भी अधिक संभालूंगा। महल के आंगन में भव्य समारोह हो रहा है। पुरोहित वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे हैं। महाराजा बिहारी मल अपने पुत्र के मस्तक पर अभिषेक कर रहे हैं। जैसे ही मुकुट सुहेलदेव के सिर पर रखा जाता है, पूरा महल जयकारों से गूंज उठता है। पुरोहित कहता है कि आज से सरस्वती का नायक पासी वंश का गौरव महाराजा सुहेलदेव पासी का राज्याभिषेक संपन्न हुआ। हजारों सैनिक अपनी तलवारें उठाकर नारा लगाते हैं, महाराजा सुहेलदेव पासी की जय। महाराजा सुहेलदेव सभा को संबोधित करते हुए गर्जना के स्वर में गरजते हुए कहते हैं कि यह राज्याभिषेक केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक मेरे रक्त का एक भी बूंद शेष है, तब तक कोई आक्रमणकारी इस भूमि को अपवित्र नहीं कर सकता। तभी अचानक दरबार में एक गुप्तचर घबराया हुआ प्रवेश करता है। वो महाराजा के सामने नतमस्तक होता है और हाँफते हुए कहता है, महाराज, मल्लदेव पासी की मृत्यु के बाद गाजी की सेना उत्तर से हमारी ओर बढ़ रही है। उन्होंने कई गांवों को जला दिया, निर्दोष लोगों का संहार कर रहे हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें सुहेलदेव पासी पर टिक जाती हैं। महाराजा सुहेलदेव आंखों में क्रोध की ज्वाला लिए हुए कहते हैं, तो अब समय आ गया है, वो समय जब हम अपनी मातृभूमि को रक्त से सींचने नहीं देंगे, बल्कि शत्रु के रक्त से इस धरती का राज तिलक करेंगे। महाराजा सुहेलदेव पासी सिंहासन से उठते हुए उनकी तलवार चमक उठती है। बड़े भाई साहब का बदला लेने का वक्त आ गया है। सुहेलदेव कसते हुए कहते हैं, गाजी ने अवध की धरती को अपवित्र करने की चेष्टा की है, अब उसे इसका उत्तर मिलेगा। आज से युद्ध की घोषणा है, अब विजय ही एकमात्र लक्ष्य है। सैनिकों और राजाओं की सभा में जोरदार जय घोष गूंजता है। हर हर महादेव, जय महाराजा सुहेलदेव पासी की जय। युद्ध की रणभूमि की ओर प्रस्थान करते हैं। सुहेलदेव अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। उनके घोड़ों की टापों में धरती गूंज उठती है। उनकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला जल रही होती है। महाराजा सुहेलदेव पासी मन ही मन में कहते हैं कि गाजी, अब तुम्हारा अंत निकट है। तुम्हारी बर्बरता का हिसाब इस भूमि का हर पुत्र लेगा। बिहारी मल और सुहेलदेव पासी राजा अजीतपाल सिंह के गठबंधन का प्रस्ताव लेकर जाते हैं। राजा अजीतपाल सिंह अपने सिंहासन पर बैठा है और उनके चारों ओर दरबारी हैं। बिहारी मल और सुहेलदेव पासी उनके सामने खड़े हैं। बिहारी मल सम्मानपूर्वक झुकते हुए कहते हैं कि महाराज, महमूद गजनी का लश्कर आगे बढ़ता जा रहा है। हमें एकजुट होकर उसका सामना करना होगा। मैं गठबंधन का प्रस्ताव रखता हूं। अजीतपाल हंसते हुए कटाक्ष भरे स्वर में कहता है कि गठबंधन, तुम और मैं? अरे बिहारी मल, कुछ पीढ़ियां पहले तुम्हारे पूर्वज हमारे अधीन चलते थे और आज तुम मुझसे कंधे से कंधा मिलाने की बात कर रहे हो। सभा कक्ष में धीमी हंसी गूंज उठती है। सुहेलदेव पासी की आंखों में क्रोध मरने लगता है। बिहारी मल गंभीरता से कहते हैं कि महाराज, युद्ध जाति देखकर नहीं आता। ये हमारी धरती, हमारे मंदिरों और हमारी संस्कृति की रक्षा की बात है। अजीतपाल अभिमान भरे स्वरों में कहता है, मैं मिहिर भोज का वंशज हूँ और तुम एक भरपासी हो। मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। सुहेलदेव का धैर्य जवाब देता है। वो आगे बढ़ते हैं। सुहेलदेव गुस्से में सीधा अजीतपाल की आंखों में देखते हुए कहते हैं, अगर यही तुम्हारी सोच है तो याद रखना, इतिहास उन लोगों को याद नहीं कर रखता जो कायरता से अपने सिंहासन से चिपके रहते हैं, बल्कि उन्हें याद रखता है जो अपने धर्म और देश के लिए मर मिटते हैं। सभा में सन्नाटा छा जाता है। अजीतपाल क्रोध में आकर हाथ उठाता है, लेकिन
बिहारी मल सुहेलदेव को रोक लेते हैं। बिहारी मल शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहते हैं, हम चले पुत्र। कुछ लोग अपने अहंकार में इतने अंधे होते हैं कि उन्हें विनाश सामने दिखाई नहीं देता। उसके कुछ दिनों बाद गाजी का लश्कर राजा अजीतपाल पर हमला करके अजीतपाल को बंदी बनाकर गाजी अपने अधीन चलने पर मजबूर कर देता है। दोनों महलों से बाहर निकल आते हैं। रात का समय बिहारी मल और सुहेलदेव जंगल के रास्ते से गुजर रहे हैं। तभी एक तुर्की दूत घोड़े पर आता है और रास्ता रोक लेता है। तुर्की दूत अहंकार से हंसते हुए कहता है, बिहारी मल, तुम्हारे स्त्री और बच्चे गुलाम बना दिए जाएंगे। एक बेटा मारा गया है और तुम्हारा ये कायर बेटा भी मारा जाएगा। सुहेलदेव की आंखों में खून उतर आता है। वो तलवार निकाल देते हैं और सुहेलदेव गरजते हुए कहते हैं, अबे तुझे अपने सुल्तान के सामने गिड़गिड़ाने के लिए छोड़ सकता था, लेकिन तेरी जुबान बहुत चलती है। सुहेलदेव तलवार से दूत पर हमला करते हैं। तलवार पेट चीरती हुई बाहर निकलती है। दूत चीखता है और जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है। सुहेलदेव तलवार झटककर खून साफ करते हैं। सुहेलदेव ठंडे स्वर में कहते हैं, अब गिन कितनी बार हंस सकता है तू। बिहारी मल सुहेलदेव को घूरते हैं। बिहारी मल गंभीर स्वर में कहते हैं कि गुस्सा जरूरी है पुत्र, लेकिन जानकारी इकट्ठा करना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुहेलदेव धीरे से सिर झुकाते हैं। सुहेलदेव और बिहारी मल जंगल के बीच खड़े हैं। बिहारी मल अपने पुत्र को गौर से देखते हैं। सुहेलदेव दृढ़ स्वर में कहते हैं, बाबा, मैं आपके साथ वापस नहीं जाऊंगा। मैं डाकू की तरह रहूंगा। महमूद के हर आदमी पर हमला करूंगा और अपने दादा मलदेव का बदला जरूर लूंगा। बिहारी मल का चेहरा गर्व से चमक उठता है। वो सुहेलदेव को गले लगा लेते हैं। बिहारी मल आंखों में आंसू और गर्व से कहते हैं कि तुम पर गर्व है मेरे पुत्र। भारत माता के लिए लड़ो। सुहेलदेव गरजते हुए कहते हैं, हर हर महादेव। सुहेलदेव अपने पिता के पैर छूते हैं और अंधेरे जंगल में समा जाते हैं, जहां से उनकी वीरता की गाथा लिखी जाती है। सुहेलदेव पासी अपने कुछ विश्वसनीय राजा और कुछ सेनापतियों को बुला लेते हैं। सुबह का समय सुहेलदेव और उनके योद्धा जंगल में एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा हैं। उनके साथ उनके सेना नायक और मलदेव के दोस्त अब्दुल भी होते हैं। अब्दुल आंखों में आंसू लेकर सुहेलदेव की ओर देखते हुए कहते हैं, मुझे सोमनाथ में दादा मलदेव के साथ होना चाहिए था। सुहेलदेव सख्त लेकिन सहानुभूतिपूर्ण स्वर में कहते हैं, अगर तुम वहाँ होते तो आज हम तुम्हें खो चुके होते। अब्दुल सिर झुका लेता है। सुहेलदेव अपने घोड़े पर सवार होते हैं। सुहेलदेव तलवार उठाते हुए गरजते हुए कहते हैं कि कल महादेव के आशीर्वाद से हम गजनी के कुत्ते को पूंछ दबाकर भागने पर मजबूर कर देंगे। सुहेलदेव तलवार उठाते हुए गरजते हुए कहते हैं, कल महादेव के आशीर्वाद से हम गजनी के कुत्ते को पूंछ दबाकर भागने पर मजबूर कर देंगे। सभी योद्धा गर्जना करते हुए कहते हैं, हर हर महादेव। महाराजा सुहेलदेव अपने सैनिकों से कहते हैं कि आज हम मरने या मारने के लिए नहीं, बल्कि अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ेंगे। हमारी तलवारें न केवल हमारे राज्य की रक्षा करेंगी, बल्कि उन सभी मासूमों की भी जो इस क्रूरता के शिकार हुए हैं। याद रखो, जब हमारी तलवारें उठेंगी तो दुश्मन का अंत निश्चित है। महाराजा सुहेलदेव पासी और उनके कुछ विश्वसनीय योद्धा सिंधौली के एक गांव में हैं। उन्होंने मसूद गाजी के 5 सिपाहियों को घेर लिया और चारों ओर धूल उड़ रही है।
तलवारें निकल चुकी हैं, सिपाही भयभीत हैं, जबकि सुहेलदेव की आंखों में अग्नि जल रही होती है। मसूद गाजी का सिपाही डरते हुए कहता है, तुम्हें नहीं पता तुम किससे पंगा ले रहे हो? हमारे पीछे पूरा गाजी का लश्कर है। महाराजा सुहेलदेव निर्दयता से कहते हैं, तुम्हारे गाजी का आतंक अब खत्म होने वाला है। जो इस धरती पर निर्दोषों का खून बहाता है, उसे कोई भी नहीं बचा सकता। सुहेलदेव अपनी तलवार चलाते हैं और एक एक कर 5 सिपाहियों को मार गिराते हैं। गांव के लोग आश्चर्य और खुशी से ये दृश्य देख रहे हैं। इसके बाद सुहेलदेव ने मृत सिपाहियों को वहीं दफना दिया और अपने योद्धाओं से कहा। महाराजा सुहेलदेव कहते हैं कि यहाँ इनका अंत हुआ है और अब उस अधर्मी का भी अंत करने का समय आ गया है। गाजी के पीछे पड़ो, वो कहीं भी छुपे, उसे खोज निकालो। सुहेलदेव पासी और उनकी सेना गाजी का पीछा करते हुए नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश बहराइच की ओर बढ़ रहे हैं। चित्तौड़ा झील के पास विशाल युद्ध भूमि में वे अपनी सेना को तैयार कर रहे हैं। चारों ओर ढोल नगाड़े बज रहे हैं और युद्ध का माहौल बन चुका है। सेनापति तभी गंभीरता से कहता, महाराज, गाजी की सेना बड़ी और निर्दयी है, क्या हम इस युद्ध को जीत पाएंगे? महाराजा सुहेलदेव दृढ़ निश्चय के साथ में कहते हैं, याद रखो, ये युद्ध संख्या से नहीं बल्कि संकल्प से जीता जाएगा। हमारी तलवारों में धर्म का बल है और हमारी आत्माओं में वीरता का ज्वार। गाजी की सेना चाहे जितनी बड़ी हो, वो हमारी मातृभूमि की रक्षा करने में हमें नहीं रोक पा सकेगी। चित्तौड़ा झील के किनारे महाराजा सुहेलदेव और मसूद गाजी की सेना आमने सामने खड़ी है। दोनों सेनाओं के बीच गहरी खाई और आग की लकीर जैसी विभाजन रेखा है। गाजी घोड़े पर सवार है, उसकी आंखों में घमंड और निर्दयता है। दूसरी ओर सुहेलदेव तलवार लिए खड़े हैं, आंखों में अपराजय दृढ़ता और चेहरे पर धीर गंभीरता है। मसूद गाजी अहंकार से कहता है, तुम्हारी ये छोटी सी सेना क्या करेगी? मैं पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर चुका हूँ और तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। महाराजा सुहेलदेव पासी तेजस्वी स्वर में कहते हैं, गाजी, ये अवध की भूमि है, ये उत्तर प्रदेश की धरती है, यहाँ धर्म न्याय के लिए लड़ा जाता है। तुम्हारा आतंक अब खत्म होने वाला है, यह हमारी आखिरी लड़ाई है और आज तुम्हारा अंत निश्चित है। गाजी हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में अब थोड़ा सा डर भी महसूस होता है। गाजी हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में अब थोड़ा डर भी महसूस होता है। मसूद गाजी कहता है, तुम्हारी बातों में दम है, लेकिन मेरी सेना का सामना करना इतना आसान नहीं है। महाराजा सुहेलदेव पासी सपाट लेकिन सख्त लहजे में कहते हैं, तुम्हारी सेना, तुम्हारी तलवार, तुम्हारी चालें सब धूल में मिल जाएंगी। आज ये झील तुम्हारे रक्त से लाल होगी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। तलवारें टकरा रही हैं, ढालें उठ रही हैं और सैनिक लड़ते हुए गिर रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी और मसूद गाजी के बीच भीषण द्वंद्व चल रहा है। उसकी तलवारें आग की तरह चमक रही हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी कहते हैं तलवार चलाते हुए, आज इस धरती पर अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी। मसूद गाजी हाथों में चोट खाते हुए कहता है, तुम्हारी तलवार बहुत तेज है, लेकिन मैं हार मानने वाला नहीं हूँ। महाराजा सुहेलदेव पासी कहते हैं, जो निर्दोषों का खून बहाता है, उसकी तलवार कभी जीत नहीं सकती। आज तुम अपने कर्मों का फल भोगोगे। आखिरी वार करते हुए महाराजा सुहेलदेव गाजी को मात दे देते हैं। गाजी घुटनों के बल गिर जाता है और उसकी सेना भाग खड़ी होती है। वो अपने आप को बचाकर भाग जाता है। रात का गहरा सन्नाटा, जंगल में झींगरों की आवाज़ गूंज रही है। चंद्रमा की रोशनी में एक गुफानुमा स्थान पर दीपक जल रहे हैं। महाराजा सुहेलदेव पासी अपने विश्वस्त योद्धाओं के साथ एक गुप्त बैठक कर रहे हैं। सामने एक विशाल मानचित्र बिछा है,
उसमें गाजी की सेना का शिविर चिन्हित है। पास में कुछ घायल सैनिक लेटे हैं जो पिछले युद्ध में पराक्रम दिखा चुके। तभी एक सेनापति कहता है गंभीर स्वर में कि महाराज, गाजी की सेना विशाल और प्रशिक्षित है। हमारे सैनिकों में साहस की कमी नहीं है, लेकिन उनकी संख्या शत्रु के मुकाबले कम है। हमें ऐसी रणनीति चाहिए जो दुश्मन को भीतर से तोड़ दे। महाराजा सुहेलदेव आंखों में युद्ध की ज्वाला तेज स्वर में कहते हैं कि रणनीति बन चुकी है सेनापति। तलवार से युद्ध तो हर योद्धा करता है, पर असली जीत वही है जो युद्ध से पहले ही तय हो जाए। सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभी सेनापति ध्यान से महाराजा की ओर देखने लगते हैं। सहयोगी राजा आश्चर्य से कहते हैं कि आपका संकेत किस ओर है महाराज? महाराजा सुहेलदेव पासी हल्की मुस्कान के साथ में कहते हैं गाजी की सेना से उसका सबसे बड़ा शत्रु ही उसका नाश करेगा, जंगली सुअर। कुछ पल का मौन, फिर सभी योद्धा एक दूसरे की ओर देखते हैं। कुछ सैनिक चौंकते हैं तो कुछ महाराज की योजना को समझने की कोशिश करते हैं। सेनापति संयम से कहता है महाराज, क्या आप इन सुअरों को शत्रु के शिविर में छोड़ पाएंगे? महाराजा सुहेलदेव पासी निर्णायक स्वर में कहते हैं हाँ सेनापति। गाजी की सेना अपनी इस्लामिक आस्था के कारण सुअरों को अपवित्र मानती है। अगर हम उनके शिविर में सैकड़ों सुअर छोड़ दें तो वे न केवल विचलित होंगे बल्कि उनका मनोबल पूरी तरह टूट जाएगा, और जब सेना का मनोबल गिर जाता है तो उसकी हार सुनिश्चित होती है। तभी एक सैनिक उत्साह से कहता है कि महाराज की जय हो, ये योजना अभूतपूर्व है। सभी योद्धा तालियां बजाते हैं और युद्ध की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। घना जंगल जहां सैनिक बड़ी संख्या में जंगली सुअरों को इकट्ठा कर रहे हैं, भोजन का लालच देकर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। रात का समय, मसालों की रोशनी में योद्धा जंगली सुअरों को दिशा देने के लिए विशेष तरकीबें अपना रहे हैं। सेनापति तभी कहता है आश्वासन देते हुए महाराज, योजना पूरी तरह तैयार है। जैसे ही हमारे संकेत मिलेंगे सुअर गाजी के शिविरों में छोड़ दिए जाएंगे। महाराजा सुहेलदेव पासी गंभीर स्वर में कहते हैं आज की रात निर्णायक होगी। जब ये सुअर उनके शिविर में घुसेंगे तब हम अपनी सेना लेकर धावा बोल देंगे। गाजी और उसकी सेना को कोई नहीं बचा सकेगा। सभी सैनिकों की आंखों में जोश की चमक, नगाड़े नहीं बजाए जा रहे हैं, पर हर योद्धा के हृदय में युद्ध की ललकार गूंज रही है। गाजी का शिविर, आतंक की शुरुआत। गाजी का विशाल शिविर जहां उसके सैनिक आराम कर रहे हैं, कुछ भोजन कर रहे हैं तो कुछ सो रहे हैं। गाजी अपने कमांडो के साथ रणनीति बना रहा है। चारों ओर मसाले जल रही हैं, सुरक्षा घेरा मजबूत है। गाजी अहंकार पूर्वक कहता है सुहेलदेव और उसकी सेना ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। ये हमारी अंतिम रणनीति है। कल सूरज उगने से पहले ही पैराइज हमारा होगा। तभी कमांडर हंसते हुए कहता है जी सुल्तान, वे हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी जंगल से कुछ अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं, शों शों गुर्राने की आवाज़ें। अचानक सैकड़ों जंगली सुअर शिविर में घुस जाते हैं। तभी एक सैनिक चीखते हुए कहता है ये क्या हो रहा है, अल्लाह बचाए। सैनिकों में भगदड़ मच जाती है। कुछ अपने हथियार छोड़कर भागते हैं तो कुछ डर के मारे बेतहाशा इधर उधर दौड़ने लगते हैं। गाजी गुस्से में उठता है लेकिन उसके कमांडर भी कुछ नहीं कर पाते। गाजी गुस्से से चिल्लाते हुए कहता इन अपवित्र जीवों को हटाओ। लेकिन तभी चारों दिशाओं में से महाराजा सुहेलदेव और उनकी सेना आक्रमण कर देती है। पहले ही घबराई गाजी की सेना पूरी तरह बिखर जाती है। कुछ सुअरों के पैरों तले रौंद कर घायल हो जाते हैं। गाजी घबराकर भागता है, लेकिन सामने महाराजा सुहेलदेव पासी खड़े हुए। तलवार उसकी कमर से बंधी है।
आंखों में क्रोध की ज्वाला। काजी डरते हुए कहता है, सुहेल देव, तुमने छल से जीतने की कोशिश की है। महाराजा सुहेल देव पासी गरजते हुए कहते हैं, रणनीति और छल में अंतर होता है। गाजी, तुमने हमारी भूमि पर आक्रमण किया, हमारी संस्कृति का अपमान किया और तुमने मेरे बड़े भाई मलदेव को छल से ही इन्हीं हाथों से मारा था। ये तुम्हारे पापों का अंत है। गाजी तलवार निकालता है, लेकिन वो थका हुआ है। सुहेल देव और गाजी के बीच भयंकर द्वंद्व युद्ध होता है। कुछ ही पलों में महाराजा की तलवार बिजली की गति से चलती है और गाजी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। महाराजा सुहेल देव गगनभेदी आवाज में, जो हमारी मातृभूमि की ओर पूरी नजर डालेगा उसका यही अंजाम होगा। पासी सेना जय महाराजा सुहेल देव पासी के नारों से गूंज उठती है। बहराइच की धरती फिर से स्वतंत्र हो जाती है। सुहेल देव के बाद महाराजा सुहेल देव खून से सनी तलवार को झील में धोते हैं। चारों ओर शांति है और सुहेल देव की सेना विजयी भाव से उन्हें घेर लेती है। सभी की आंखों में गर्व और आभार है। तभी सेनापति आदरपूर्वक कहता है, महाराज, आपने असंभव को संभव कर दिखाया। यह हमारी सबसे बड़ी विजय है। महाराजा सुहेल देव पासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये विजय केवल मेरी नहीं बल्कि इस धरती पर धर्म और न्याय की है। हम सभी से मिलकर अधर्म को हराया है। महाराजा सुहेल देव पासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, ये विजय केवल मेरी नहीं बल्कि इस धरती धर्म और न्याय की है। हम सभी ने मिलकर अधर्म को हराया है। अब ये भूमि सुरक्षित है और यहाँ केवल शांति और समृद्धि का राज्य चलेगा। 10 जून 1034 ईस्वी चित्तौड़ा झील के मैदान में धूल और खून से सनी जमीन पर महाराजा सुहेल देव पासी तलवार उठाए खड़े हैं। सामने मसूद गाजी गिरा पड़ा है। उसका शरीर खून से लथपथ है। उसकी आंखों में अब तक का सबसे बड़ा भय दिखाई दे रहा है। सुहेल देव ने आखिरी वार करते हुए गाजी को समाप्त कर दिया। मसूद गाजी कमज़ोर और भयभीत आवाज़ में कहता है, तुम्हारी तलवारें मुझे हरा दिया, लेकिन मेरे बाद भी लश्कर आएंगे। क्या तुम उन सबका सामना कर पाओगे? महाराजा सुहेल देव पासी दृढ़ता से कहते हैं, गाजी, तूने राजा कंस को मारा होगा छल से। ये धरती धर्म, साहस और न्याय की है। यहाँ हर अधर्मी का अंत निश्चित है। आज तुम हार गए हो और आने वाली सभी आक्रांताओं का यही हश्र होगा। सुहेल देव पासी ने अपने सैनिकों की ओर देखा जो विजय के उत्सव में नारे लगा रहे थे। तभी सेनापति गर्व से, महाराज, आज आपकी तलवार ने हमारे राज्य को नया जीवन दिया है। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। महाराजा सुहेल देव पासी कहते हैं, ये विजय केवल मेरी नहीं बल्कि उन सभी वीरों की है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस भूमि की रक्षा की है। आज से ये धरती स्वतंत्र है और यहाँ केवल न्याय और शांति का शासन चलेगा। राजपाट पूरे शांतिपूर्वक चलता है और 1077 ईस्वी में समय बीत चुका होता है और 1077 ईस्वी का साल आ चुका है। महाराजा सुहेल देव पासी अब वृद्ध हो चुके हैं। उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हो गई थी, लेकिन आंखों में वही तेजस्वीता और अदम्य साहस। वो अपने कक्ष में बैठे हैं। उनके पास उनके विश्वसनीय योद्धा और मंत्री खड़े हैं। सभी के चेहरे पर चिंता थी। तभी सेनापति आंखों में आंसू लिए कहता है, महाराज, हमने आपके नेतृत्व में कई विजय पाई हैं। आपकी अनुपस्थिति में ये राज्य कैसे चलेगा? महाराजा सुहेल देव बीमार होते हैं और शांत और गंभीर स्वर में कहते हैं, हर योद्धा का समय आता है और फिर चला जाता है। ये राज्य मेरे नहीं बल्कि यहाँ के लोगों का है। उन्हें सिखाओ कि सच्चाई और न्याय के लिए रास्ते पर चले। यही इस धरती की असली ताकत है।
सुहेलदेव पासी ने अपनी तलवार उठाई, जो उनके पूरे जीवन का प्रतीक रही है, और उसे सेनापति को सौंपते हुए कहा, यह तलवार अब तुम्हारे हाथों में है। इसे कभी अधर्म के रास्ते पर मत उठाना। इसका उपयोग केवल धर्म और न्याय की रक्षा के लिए ही करना। सेनापति और अन्य मंत्री अपने आंसू रोक नहीं पा रहे हैं। सभी जानते हैं कि ये उनके प्रिय महाराज के अंतिम क्षण हैं। सेनापति सिसकते हुए कहता है, महाराज, आप हमारे लिए भगवान समान हैं। आपके बिना हम क्या करेंगे। महाराजा सुहेलदेव पासी मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं हमेशा तुम्हारे दिलों में रहूँगा। मेरा नाम और मेरी कहानियाँ इस धरती पर हमेशा गूंजेंगी। याद रखो, एक योद्धा कभी मरता नहीं, वो हमेशा अपने कर्मों में जीवित रहता है। सुहेलदेव ने आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गई। उनके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक थी। उनके योद्धा और मंत्री भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर गए। महाराजा सुहेलदेव के अंतिम संस्कार का दृश्य चारों ओर उनके वीरता की गाथाएं गाई जा रही हैं। उनकी तलवार और ध्वज को सम्मानपूर्वक रखा गया है और सभी लोग आंखों में आंसू लिए उनके लेकिन गर्व के साथ उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। सेनापति भीगी आंखों से कहता है कि आज हमने केवल अपने महाराज को नहीं, बल्कि अपने सबसे बड़े योद्धा, मार्गदर्शक और संरक्षक को खो दिया है। लेकिन उनकी वीरता और न्याय की भावना हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। सभी लोग मिलकर ऊंचे स्वर में महाराजा सुहेलदेव पासी के सम्मान में नारे लगाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद उनकी याद में एक विशाल स्मारक बनवाया जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों को उनके साहस और न्याय के संदेश की याद दिलाता है। महाराजा सुहेलदेव का स्मारक सूर्यास्त हो रहा है और स्मारक पर लगे दीप जल रहे हैं। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों को महाराजा की कहानियाँ सुना रहा है। वृद्ध व्यक्ति महाराजा सुहेलदेव सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि एक युग थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने राज्य, अपने धर्म और अपने लोगों की रक्षा में लगा दी। हम सभी उनके ऋणी हैं। इस तरह महाराजा सुहेलदेव पासी का जीवन एक महान योद्धा की तरह समाप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानियाँ और वीरता सदियों तक इस धरती पर गूंजती रहेंगी। इतिहास में एक अमर गाथा लिखी जाती है और महाराजा सुहेलदेव पासी की जय। हर हर महादेव।